हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है स्पेशल। आज स्पेशल क्या है, आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो आज है, जहाँ तक मैं नहीं जाऊँगी ऑफिस, पता नहीं, शायद चली जाऊँ और शायद ना जाऊँ। तो सुबह हो गई है शुरू। मैंने सुबह सोचा चलो मिक्स वेज बना दिया जाए। मिक्स वेज बनाने के बाद अपने डेली रूटीन के काम वगैरह करते हैं स्टार्ट। आज बड़ी सिस्टर का बेटा भी घर पे आने वाला है, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन जल्दी करी ताकि फ्री हो जाऊं और सब साथ बैठ के फिर गप्पे मार सकें। तो सबसे पहले मैंने उठते के साथ ही अपना रूटीन वाला वही पानी पिया। मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ किसी ना किसी सीड का पानी पी लूँ, क्योंकि अच्छा होता है हेल्थ के लिए। जैसे कि आजकल सभी को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलने लग गई है यूट्यूब इंस्टाग्राम के थ्रू, तो मैं भी देखती रहती हूँ चीज़ें नई। तो मुझे थोड़ा सा ब्लोटिंग का इशू होने लगा है आजकल, तो मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि 1 ग्लास जीरा अजवाइन का पानी गर्म करके पी लूँ, और उसके बाद ही मैं अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करती हूँ। फिर बिना चाय के तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो मैं पहले अपना पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं अपना चाय पीती हूँ। फिर उसके बाद किचन में जाती हूँ। जैसे बच्चों ने अगर स्कूल जाना होता है तो मैं सुबह ही आटा गूंद करके, आटा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रेश ही गूंदूँ सुबह। आटा मेरा जितना होता है ना, जितना मैं गूंदती हूँ वो रोज़ ही खप जाता है। ऐसा नहीं है कि बच जाता है, फ्रिज में रखना पड़े। मुझे आइडिया लग गया है, सभी को लग ही जाता है आइडिया ना, कि डेली कितना यूज़ होता है कितना नहीं। तो मैं सुबह आटा गूंदती हूँ फ्रेश। उसके बाद मैं डॉटर को जो भी सब्जी होती है उसके हाथों से पराठा या रोटी वोटी सेक करके पैक करके दे देती हूँ। फ्रूट्स वगैरह उसे मॉर्निंग में मैं काट के दे देती हूँ खाने के लिए। उसके बाद मैं अपना नॉर्मल जो भी सब्जी वगैरह होती है वो छोकनी शुरू करती हूँ। सब्जियाँ मैं मॉर्निंग में कट नहीं करती हूँ, क्योंकि रजनी आती है घर पे टाइम से। रजनी शाम को जो भी सब्जी मुझे अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह बनानी होती है, तो रजनी शाम को ही काट के फ्रिज में रख देती है। तो उससे मुझे थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं और हैक्टिक हो जाता है, ऑफिस भी जाना होता है। तो इसलिए सुबह रजनी सारा काट के रख ही देती है रात को, तो सुबह बस मेरा छोंकने का काम रह जाता है। सब्जियां फटाफट बन जाती है, फटाफट लंच पैक हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं जल्दी अपने टाइम से। तो आज मैं घर पे हूँ। ये मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर रही थी। मेरे फेस पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन हो रही थी, तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। मैं बस वही ट्यूब्स लगा रही थी। और ऑफिस में एक सिस्टम मैंने एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैंने सोचा घर ले आती हूँ, बच्चों के कुछ काम आ जाएगा। तो ये देखो, घर लाते ही सिस्टम, मेरा बेटा उस पर गेम डाउनलोड करने लग गया। बस इसी कारण है ना, मैं इसको सारा दिन गालियाँ देती रहती हूँ कि तू गेम कम खेला कर। तो बेटा आ गया था घर में बड़ी सिस्टर का, तो हम सब ने मिल करके केक काटा। देखो 2 केक आए थे। एक आया था मेरे बेटा के लिए जो मैं लेकर आई थी, वो था रेड वेलवेट केक। और काव्य जो लेकर के आया था, बड़ी सिस्टर का बेटे का नाम काव्य है, काव्य जो लेकर आया था वो था पाइनएप्पल आलमंड केक। और दोनों ही केक बहुत टेस्टी थे। एक्चुअली जो काव्य लेकर आया था वो बहुत ही टेस्टी केक था। वो था थियोब्रोमा का, क्योंकि थियोब्रोमा के केक मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन होते हैं। स्पेशली पाइनएप्पल वाला मेरा फेवरेट है। वो तो झट से ख़त्म हो गया। और यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे थे, शाम का टाइम था। रजनी भी आ गई थी, तो रजनी, मैं, दोनों बेटे और बेटी, हम सब बैठ कर के केक कट कर रहे थे और बातें कर रहे थे। वीडियो एज यूजुअल मेरी सिस्टर बना रही थी, क्योंकि किसी एक को तो वीडियो बनानी है, तो वो वीडियो बना रही थी। यहाँ पे हमने केक रजनी के बच्चों के लिए भी पैक करके उसको टिफ़िन में दे दिया था। हम कोशिश करते हैं कि जो भी सेलिब्रेट करते हैं, जो भी चीज़ हम घर में लेकर आते हैं, रजनी के बच्चों के लिए ज़रूर भेजें, क्योंकि इसके बच्चे भी छोटे हैं। तो अच्छा लगता है ना, अपने घर के बच्चों के जैसे ही हैं, केयर करनी चाहिए सबकी। तो हम सब ने यहाँ बस अपनी अपनी स्पून उठा करके सारे केक झट से फिनिश कर दिया था 10-15 मिनट के अंदर ही अंदर। उसके बाद मेरे दोनों बेटे किचन में जाके कुकिंग करने लग गए थे। और इतनी देर में मैंने सोचा जो कल कपड़े धोए थे वो सूख गए थे, तो वो सारे कपड़े तय करने थे, मैं उनको तय करने में लगी थी। तय करके मैंने किचन में देखा तो वो दोनों बेटे बैठ करके गप्पे मारे, गाने चला रखे, और ये नॉनवेज बना रहे थे। आराम से बैठ करके अपना लगे हुए थे। मैंने कहा चलो बढ़िया है। तेरा कोई शक नहीं, सानू कोड़िए नी तेरी लोड़। फरारियां
करते तो है, मैं भी करता था। जैसे मेरे पोस्ट आने लग गए थे, मैं बेचता था, लोग मेरे को पैसे देते थे, मैं उनकी पोस्ट शेयर करता था। पहले होता था कि 1 लाख के बदले तुम 300 रुपए दो, 350 रुपए दो, 1 लाख वोट, ठीक है। ऐसे ही मैं लोगों के 6-6 लाख करता था, वो 1000 रुपए देते थे मेरे को, ठीक है। वो सेव करता रहता था, पर फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैंने सोचा इस ऐप से कमा ले, तो इनका क्या वो लेने हैं। तो अब तब के रेट कम थे, जब लोगों को पता लग गया ना कि ऐसे लिंक करें। अब इन्होंने कर दिया 24 घंटे के लेते हैं $50, $150, 3000 रुपए 24 तो घंटे यहाँ के। पे खाना वाना खाने के बाद हम सब बैठे थे और गप्पे मार रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे जो बेटा है मेरा बड़ी सिस्टर का, कोई पर इसका पहले एक यूट्यूब चैनल था जो कि बहुत अच्छा चल रहा था, और उसमें इसको इनकम भी जनरेट होना स्टार्ट हो गई थी। बट समहाउ पता नहीं कैसे इसका अकाउंट एकदम से बंद हो गया, सब कुछ ब्लॉक हो गया। इसने मेल्स वगैरह भी डाली थी यूट्यूब को लेकर के, लेकिन फिर इसका अकाउंट चालू नहीं, और इसकी टेंथ आने वाली थी। तो फिर हम लोगों ने भी इसको मना कर दिया कि छोड़ अभी यूट्यूब वगैरह, तो अपना पढ़ाई पे फोकस कर। तो यहाँ पे ये अपना बस पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब इसने कैसे स्टार्ट किया था, क्या क्या ये पोस्ट करता था, और कैसे इसकी इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई थी, और फर्स्ट इनकम इसको क्या आई थी, वही सारी ये डिटेल्स अपनी शेयर कर रहा था। हम सब बैठ के बड़ी आराम से सुन रहे थे और नई चीज़ें लर्न कर रहे थे। आजकल के बच्चों के लिए ना बहुत सही है कि उनको गूगल इंटरनेट के थ्रू उनको इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज मिल जाती है। हमारे टाइम पे तो ये सब एक्सेस था ही नहीं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चे इसका गलत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको गलत भी यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं इसको जो कि एक्चुअल में इतने अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि बहुत ही छोटी छोटी उम्र से ना बच्चे अपना इनकम जनरेट करना सीख गए हैं, अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना कंटेंट बना रहे हैं। और अच्छा, मैं देखती हूँ कई सारे बच्चों को ना जो कि बहुत ही अच्छा करने लग गए हैं, अपना स्टैंड हो गए हैं, मतलब जल्दी। हमारे टाइम पे तो एक ही प्रोसीजर था कि आप बहुत सारी पढ़ाई करो, डिग्रियां लो, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, तब जा कर के कुछ होता था। लेकिन हाँ, एक ये भी नया तरीका है जो कि हम सब अभी देख ही रहे हैं। हमारे लिए बहुत अजीब है, क्योंकि शुरुआत में तो जब बच्चे ये सब करते हैं तो हम खुद ही होते हैं जो कि सबसे पहले कहते हैं कि नहीं ये सब मत करो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, वीडियो वगैरह में कुछ नहीं रखा है, इन सब में कुछ नहीं रखा है। लेकिन आजकल का तरीका अलग है, बच्चों का सोचने का, देखने का, हर चीज़ का ना नज़रिया अलग है। और मुझे लगता है कि ना थोड़ा सा बच्चों को भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स को समझना चाहिए, और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। वो भी नई चीज़ों को देखें, समझें, बच्चों के तरीकों को, बच्चों के कैसे वो करना चाहते हैं उसको सुने। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक मौका देना चाहिए बच्चों को भी, क्योंकि उनकी भी अपनी लाइफ है, अपनी जर्नी है, उनके भी अपने थॉट्स हैं, प्रॉपर थॉट्स हैं। वो भी अपने तरीके से चीज़ें देखना चाहते हैं। अगर सेम हमारी चीज़ें फॉलो करते रहेंगे तो नया क्या रह जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो स्पेस दूँ, उन्हें जो करना है, जो सोचना है वो करें अपने तरीके से। बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। थैंक यू सो मच।